नमस्कार। कर्क राशि के सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। आज एक बहुत बड़ा विषय कर्क राशि के लिए बताने जा रहे हैं हम लोग। आप देखिए, ये कर्क राशि का चार्ट है और कर्क राशि के पुनर्वसु, पुष्य और श्लेषा ये 3 नक्षत्र कवर किए जाएंगे। आपका कोई भी लग्न हो सकता है, आप महिला हैं, पुरुष हैं, बच्चे हैं या बड़े हैं, सबके लिए जिनके नक्षत्र हैं पुनर्वसु, पुष्य और श्लेषा, और आपकी कोई भी लग्न हो लेकिन राशि ये होनी चाहिए कर्क, कुंडली के अनुसार। अगर आपको कुछ नहीं पता कि मेरी राशि क्या है, मेरा लग्न क्या है, आप अपने नाम से देख सकते हैं। और जिनको कुछ भी समझ में नहीं आता तो वो ना देखें। तो आज ये शुरू करते हैं। नंबर 1, कर्क राशि की बात। कोई भी लग्न हो, आपका कर्क राशि है तो कुछ ग्रहों के खास बदलाव होने जा रहे हैं। बदलाव क्या क्या है वो सुनिए पहले। 3 तारीख को, 3 फरवरी से बुध का प्रवेश कुंभ में, अष्टम भाव, यानी कि कर्क का जो अष्टम भाव है वहां बुध होंगे। और बुध ये 2 स्थान, तीसरे और 12वें भाव का स्वामी, दोनों अच्छे भाव नहीं है। अच्छे भावों के स्वामी ना होने के बावजूद बहुत खराब स्थान में बुध का प्रवेश हो चुका। और जो शुक्र इस संसार के सबसे बड़े सुखों का देने वाला है, सांसारिक सुख संसाधन के साथ साथ आपके सुख भाव का स्वामी, वो भी 5 फरवरी से अष्टम। दोनों तरफ से बात अभी तक अच्छी नहीं हुई, कोई भी बात। तीसरी बात यह है, 13 तारीख को सूर्य का प्रवेश भी अष्टम भाव में होगा, कर्क के अष्टम। और साथ ही साथ तारीख को ये जो बुध है ये उदय भी हो जाएगा। उदय होने से कुछ अच्छा माना जाएगा। अब 13 तारीख को सुबह 4:08 पर सूर्य जब यहाँ आएंगे, उसके ठीक 10 दिन के बाद मंगल का भी यहाँ मंगल रुख करेंगे आपके अष्टम भाव में, जो आपके दशम भाव, पंचम भाव का स्वामी है। आपकी जो एनर्जी है, ज्ञान, बुद्धि, सोच, विचार क्षमता, और आपकी पूर्व जन्म के प्राप्त किए हुए के ज्ञान का प्रभाव, संतान का प्रभाव, ये सब का लॉर्ड मंगल यहाँ अष्टम भाव में आने से ये कई प्रकार के कॉम्प्लिकेशंस पैदा करेंगे। अभी मैं सिर्फ ये बताऊं कौन सा ग्रह कहां हो रहा है, फिर इसके एक्शन भी बताऊंगा। 8 मार्च को शनि, इस भाव का स्वामी, अष्टम भाव का स्वामी, ये अस्त हो जाएंगे पश्चिम में। और पश्चिम दिशा का स्वामी स्वयं शनि है। सप्तम और अष्टम भाव का स्वामी जब अस्त होगा तो इसके मायने कुछ बदल जाएंगे, क्योंकि सूर्य के साथ होने से ये जो भाव है मंगल, और इसके बाद राहु और बुध और शुक्र, ये भले ही यहाँ लक्ष्मी नारायण योग बनाए, लेकिन अष्टम भाव में तो गति इनकी जो दुर्दशा है वो देखने को मिलती, क्योंकि अष्टम भाव दुर्दशा का है। कितने बड़े से बड़ा प्रतापी ग्रह हो, राहु और मंगल के साथ और खास तौर से सूर्य के साथ निस्तेज हो जाता है, उसकी आभा, कांति हीन हो जाती है। जहां विष्णु भगवान होंगे, जहां सूर्य जैसे प्रकाशमान करोड़ों ब्रह्मांड के को प्रकाशित करने वाले सूर्य होंगे, उसके दाएं बाएं कुछ भी दिखाई नहीं देता। तो मंगल, राहु, बुध और शुक्र की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। फिर एक प्लस पॉइंट होगा लास्ट में, ये जो बृहस्पति है ये 11 मार्च को मार्गी हो जाएंगे, फॉरवर्ड मोशन में हो जाएंगे, जो कि कर्क राशि के भाग्य स्थान का स्वामी। इस भाव को स्पीड मिलेगी, गति मिलेगी और एक स्टार्टअप मिलेगा अच्छा, इसका भाग्य स्थान है। अब एक एक चीज को समझिए।
जो अष्टम भाव है, यहाँ पर मंगल और सूर्य जब आते हैं तो आदमी के दिमाग में चक्कर आता है, नेत्रों के सामने अंधकार, या पैरों में कोई एक्जिमा, जलन, चोट, बीमारी, जलन होती है, अग्नि भय। आपने देखा होगा आजकल कुछ लड़के जब मोटरसाइकिल पर जाते हैं तो वहां साइलेंसर गर्म रहता है, वो किसी का कपड़ा, किसी का जूता वहां टच हो जाता है, वो जल जाता है साइलेंसर। तो राहु, मंगल और शुक्र के कारण चोट लगवाने का एक कारण बन जाता है इन ग्रहों के कारण, क्योंकि पंचम ऐसी ही बुद्धि हो जाएगी, ऐसा ही काम करेगा मनुष्य अष्टम भाव में। फिर द्वितीय भाव का स्वामी भी है, फिर द्वादश और तीसरे भाव का स्वामी भी बुध है, जो बहुत बड़े सुख का कारक है, जीवन के सारे सुखों का आधार। और जीवन में आपकी माता का स्थान भी यही है, इनकम हाउस भी यही है, बड़ा भाई का स्थान भी यही है। आपके घर में जितनी लग्जरियस चीजें हैं उनका प्रतिनिधित्व करने वाला ग्रह शुक्र, वो अष्टम में है। मंगल और राहु के साथ लक्ष्मी नारायण योग बनाता है, यहाँ दृष्टि भी डालता है, लेकिन यहाँ केतु जो है विद्यमान है। आपकी जो एनर्जी है या पैसा आने का जो साधन है उस पर बैन लगाता है, बहुत बड़े बड़े पेमेंट रुके रहते हैं इसके कारण। कोई बात नहीं है, ये तो आपको झेलना पड़ेगा, क्योंकि ये ग्रह जो है किसी को भी बख्शते नहीं है, इनके यहाँ पास माफी का खाना नहीं है। फिलहाल 23 फरवरी तक इस मंगल की नीच दृष्टि होगी कर्क राशि पर। उसके बाद यहाँ ये मन को मलिन करता है कर्क राशि, उसके पीछे कारण है थोड़ा। ये बृहस्पति का नक्षत्र है पुनर्वसु, जो इसके बीच में छिपा हुआ है, एक शनि का नक्षत्र है, एक बुध का है। अब आप ये समझिए, शुरू का जो पुनर्वसु है वो तो बचा हुआ है क्योंकि वो बृहस्पति का नक्षत्र है। बाद के जो पुष्य और श्लेषा है ये बुध और शनि के हैं, मंगल की दृष्टि है यहाँ पर, तो ये अच्छा भाव नहीं रखता इसके प्रति। तो कर्क को ये वाला दंश, इसका कष्ट, इसकी दृष्टि, इसकी मंगल के द्वारा दिया गया ताप और संताप, ये झेलना पड़ेगा कर्क राशि को 23 फरवरी तक इस मंगल की दृष्टि के कारण। लेकिन बात खत्म नहीं हुई अभी, बात तो अब शुरू होगी। बात शुरू इसलिए होगी क्योंकि जिस चीज के लिए ये वीडियो बनाया जा रहा है, 13 फरवरी से 14 मार्च तक कर्क राशि की जो पोजीशन है, अष्टम भाव में मंगल, सूर्य, राहु, बुध और शुक्र के यहाँ आने से, यानी कि अष्टम भाव, आप जो नए हैं लोग, बात जिनको पता नहीं है, जो ज्ञानी है उनको तो सब पता है, जो जिसको गूगल करना है वो गूगल करके देखें। अष्टम भाव पर बैठा हुआ ग्रह मन को कलुषित, मन को मैला और मन में अशांति, स्वास्थ्य से जुड़े हुए कुछ मामले, कुछ ऐसे विषय भी उत्पन्न करता है जिनके कारण मन संतप्त रहता है, मन के अंदर निराशा, नेगेटिव थॉट्स, एंजाइटी, अशांति और उद्वेलित हो उठना। कुछ लोग जो पहले से ही बीमार चल रहे हैं, कौन सी बीमारी है? निगेटिव थॉट्स, एंजाइटी, या किसी को प्रोस्टेट प्रॉब्लम है, इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम है, या किसी का अभी हाल ही में कोई ऑपरेशन हुआ है, ऑपरेशन ना बिगाड़ जाए, और सारे चीजों का इलाज भी बताऊंगा। यानी कि आप सावधानी रखो, बचाव रखो, परहेज करो। हम आपको ये तो नहीं कह रहे कि तुम इस संसार को छोड़ करके चले जाओगे, रहना तो यही है। रोकर कटे या हंसकर, कटती है जिंदगानी तो काटनी है आपको। और भगवान के लिए कहा गया, तू गम दे या खुशी दे, सब तेरी मेहरबानी। इसलिए भगवान की खुशी को समझ करके सब गम को भुलाओ, और दो चीज याद रखो,
ये भाग्य स्थान में शनि, ये 8 मार्च को जब अस्त हो जाएंगे तो इसके लिए अच्छा होगा, क्योंकि अष्टम और सप्तम भाव का स्वामी है। राहत मिलने वाली खबर है। और अब लास्ट में आनंददायक खबर सुनो और रेमेडी भी सुनो साथ में। आनंददायक खबर यह होगी कि मीन राशि, ये जो भाग्य स्थान है कर्क का, इसका स्वामी मार्गी हो जाएगा और फास्ट गोइंग, यानी कि आपका भाग्य भी बहुत तेजी से काम करेगा। जहां इतनी सारी खराब बातें आपको सुनने को मिली, अंत में ये राहत भरी खबर है आपके लिए। और सबसे बड़ी बात तो अब आपको सुनने को मिलेगी कि आपके लिए व्हाइट कलर और हल्का क्रीम कलर ये आपको यूज करना चाहिए। लकी कलर है आपके लिए। और साथ ही साथ आपका रोजगार, मान सम्मान, प्रतिष्ठा, फाइनेंशियल मैटर को और अच्छा करना है तो देखिए, भगवान विष्णु की उपासना या एक मंत्र आप अगर बोलते हैं, सिर्फ एक बार चलते चलते ही बोलो, एक तुलसी का पत्ता मुख में रखो, ओम विष्णवे नमः। भगवान विष्णु ने वरदान दिया हुआ है वृंदा को कि जब तक तुलसी पत्र नहीं चढ़ाया जाएगा विष्णु के ऊपर, तब तक विष्णु की उपासना नहीं मानी जाएगी। भगवान विष्णु के समक्ष एक तुलसी पत्ता रखो। रविवार को अगर चढ़ाना तो एक दिन पहले तोड़ कर रखो, या उस दिन चढ़ाओ ही मत, सूर्य को अर्घ दीजिए। तो वृंदा वाला जो प्रसंग है वो बताता है कि भगवान विष्णु का एक बार मंत्र पढ़ो। मंत्र है 4-5, कोई एक पकड़ लो। ओम विष्णवे नमः, छोटा सा मंत्र है, और भी कुछ नहीं बोल सकते। ओम नारायणाय नमः, या और शॉर्टकट ओम माधवाय नमः। राम रक्षा स्तोत्र का एक मंत्र कई हजार मंत्रों का फल दे देता है। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। और बहुत मंत्र है, शांताकारम भुजगशयनम, ओम शशंग चक्रम सकिरीट कुंडलम। जितने बड़े बड़े विद्वान हैं, मैं देखता हूं जात बिरादरी को भूल जाओ, प्रभु को भजे सो हरि का होई। जिसने मंत्र पकड़ लिया वो मंत्र उसी का है। किसी जात बिरादरी के नाम पर कोई मंत्र लिखा हुआ नहीं जाता। मंत्र उसी का है जिसने उसको जाप कर लिया और उसी के कष्ट दूर हो जाते हैं। विष्णु जी का एक मंत्र कर्क राशि के लिए, ये आने वाले जितने व्यवधान हैं सब पर विराम लगाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।